हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेंड तो आते जाते रहेंगे पर अनारकली फ्रॉक का ट्रेंड हमेशा ही रहता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी डिज़ाइनिंग। इसके लिए हमने सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक लिया है, क्रेप फैब्रिक है 4 मीटर, और ये सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है ये, और ये भी मैंने 4 मीटर ली हूँ। और ये लेस फैब्रिक है जो कि मुझे मेरी लोकल मार्केट से मिल गया था। आप इस चाहें तो दूसरी लेस भी ख़रीद सकते हैं, पर मुझे ये बजट में मिल गया था। बहुत अच्छा फैब्रिक है ये। और ये एक और पट्टी लेस है, इसको मैं लगाऊंगी बॉर्डर पे, और ये नेक पे लगाने के लिए थोड़ा सा थी मेरे पास, वही ले रही हूँ। ये मैं आपको अपना लेस फैब्रिक दिखाती हूँ। ये मुझे मेरी लोकल मार्केट में मिल गया था। बहुत अच्छा है ये, हम इसको कट करके लेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। वैसे लेस ख़रीदने जाओ तो बहुत महंगी पड़ जाती है, इसलिए मैंने यही यूज़ कर ली हूँ। इसमें ऑलमोस्ट 15 मीटर लेस निकली थी और ये 1.5 मीटर फैब्रिक था। सबसे पहले हम अपने फ्रॉक की पेटी कट करेंगे। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली मेजरमेंट का निशान लगाने के लिए। हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, और आर्म होल की लेंथ रखेंगे भी, वो भी निशान से 6.5 इंच पे। इनको मिला देंगे। अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारा चेस्ट 32 इंच है, तो इसके लिए वैसे तो मैंने 8.5-9 इंच ली थी और 1 इंच आगे सिलाई का मार्जिन ले ली थी। यहाँ पे 2.5 इंच पे हम अपने नेक का मार्जिन लगा लेंगे और शोल्डर डाउन कर देंगे 1/2 इंच। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। ये बैक आर्म होल है, इसकी गोलाई दे रहे हैं। हमारी पेटी की लेंथ 14 इंच है, जो कि तैयार होने पे 13 इंच आएगी। हम हिप पे निशान लगाएंगे 8.5 इंच इसकी फिटिंग और 9.5 इंच कटिंग। अब इन निशानों को मिला देंगे। अब अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से, आधा इंच अंदर की तरफ। अब हम जैसा निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पेटी की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 15 से 16 साल की बच्ची के लिए बनाई हूँ। आप अपने मेजरमेंट से निशान लगा सकते हैं, पर प्रोसेस यही रहेगा। हमने बैक पार्ट को निकाल के फ्रंट आर्म होल की गोलाई दी है। ये हमने लाइनिंग फैब्रिक के साथ में अपना जॉर्जेट फैब्रिक रखा है, और दोनों को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर आपसे हिलता है कपड़ा तो आप उसे टाचनी पिन से सिक्योर कर लें, फिर कटिंग करें। हमारा फ्रॉक की कंप्लीट लेंथ 43 इंच रहेगी, और जिसमें से हमने अभी 14 इंच की पेटी काटी है, जो कि तैयार होने पे 13 इंच तैयार होगी। तो 43 में से अगर 13 निकाल देते हैं तो 30 इंच बचता है, लेकिन उसमें भी 1 इंच सिलाई मार्जिन 31 इंच की हम अपना नीचे फ्लेयर कटिंग करेंगे। ये इसकी लेंथ 31 इंच रहेगी, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। और 14 पैनल की कटिंग करेंगे हम, क्योंकि हम पैनल वाला अनारकली बना रहे हैं। तो एक कली आएगी 32 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 आ रहा है, जिसमें से 1 इंच सिलाई मार्जिन 3.2 हम ऊपर की तरफ इसकी विड्थ रखेंगे, 3.2 ऊपर की तरफ। और आप नीचे जितना फैब्रिक है आपको जितना चाहिए, मैंने 10 इंच रखी हूँ, आप 15 इंच भी रख सकते हैं, तो ज़्यादा फ्लेयर आएगा, पर 14 पैनल में इतना ठीक है। और ये अंदर की तरफ लाइनिंग फैब्रिक के लिए मैंने ये अम्ब्रेला कट की हूँ। उसकी लेंथ हम ऊपर जॉर्जेट वाले फैब्रिक से 2 इंच कम 29 इंच रखी हूँ। ये लाइनिंग फैब्रिक है। ऊपर गोलाई की मैंने 16 इंच रखी हूँ, क्योंकि 32 हमारा वो है। अब हमने अपने क्रेप फैब्रिक को डबल फोल्ड किया, ये लाइनिंग फैब्रिक है, और इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड कर लेंगे। अब इस पे निशान लगाएंगे। ऊपर से 10.5 इंच पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे, राउंड करके पूरा 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये आ जाता है 16 इंच हमें तैयार चाहिए डबल फोल्ड पे, तो 17 इंच ये आएगा। और इसकी लेंथ 29 इंच रखनी है। तो इस तरह उस निशान पे जो हम लगाएं वहाँ से पकड़ के 29 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। ध्यान रहे उस सर्कल से लगाना है, क्योंकि इसकी लेंथ हम यहीं से मेजर करते हैं। हमने निशान लगा लिया, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर 1-2 इंच एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो इतनी कोई मसले की बात नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है ना, ऊपर सर्कल में कटा है। तो
हम उसे सिलाई में दबा सकते हैं। जैसे देखिए ये 17 इंच ये था तो 17.5 इंच आ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको हम सिलाई में ले लेंगे। हमने अपना लाइनिंग भी कटिंग कर लिया। हमने जॉर्जेट फैब्रिक के 3 फोल्ड फैब्रिक को डबल किया, आई मीन 6 लेयर में ही रखा है। और इसकी एक कली की लेंथ 3.2 रहती है, पर फोल्डेड साइड से अगर हम करेंगे तो 3.2 का आधा करके इस तरह निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। और 10 इंच है बॉटम पे, तो 10 का आधा 5 इंच, 5 इंच निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। ध्यान रहे ये फोल्ड साइड से हम लगा रहे हैं, इधर ओपन साइड है। अब फिर इस साइड तो ओपन ही है पूरा, तो यहाँ पे 10 इंच पूरा निशान लगाएंगे कली के लिए। इस तरह हम कटिंग करेंगे ना तो एक्स्ट्रा फैब्रिक फालतू नहीं जाता है और पूरा आता है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर लगाएंगे 3.2 पे, क्योंकि फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ना। और फिर नीचे लगाएंगे 10 इंच पे इसका बॉटम, ऐसे अल्टरनेट में लगाते हैं। अब फिर ऊपर की तरफ लगाएंगे 3.2 का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, उसके बाद समझ जाएगा। अब इन निशानों को मिला देंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं लगा कैसे रही हूँ। इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। अगर आपके पास और कपड़ा है तो आप इसे 4 फोल्ड कर सकते हैं, तो वो 8 फोल्ड हो जाएगा, ज़्यादा कलियाँ निकलेंगी। इस तरह हम सारी कलियों पे कटिंग कर लेंगे जिस तरह निशान लगाए हैं। इसमें अच्छा फ्लेयर आ जाता है, इसलिए मैंने बस 14 पैनल ही कट की हूँ। ये देखिए मैं कैसे बता रही थी। हाँ, अब ये भी इस तरफ आ जाएगा और वो डबल फोल्ड है, उसको ओपन करेंगे, वो भी 3.2 और नीचे बॉटम 10 इंच का आ जाएगा। अब एक एक कली को हम जॉइंट कर लेंगे। 14 पैनल ही लेना है क्योंकि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 14 ही आएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल लेंगे। हमने सारे पैनल की जॉइनिंग कर ली है। ये देखिए एकदम अच्छा फ्लेयर भी आया है, बहुत ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये हमने जो लेस कट करके रखी थी इसको बॉर्डर पे जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से पीछे की तरफ से जॉइंट करेंगे, आगे पलट लेंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम अपने फ्लेयर को सीधा करेंगे और लेस को उल्टा करेंगे, इस तरह से रखेंगे और जॉइंट करते जाएंगे। अब उसे पलट के हम ऊपर चाक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोसेस नहीं रिकॉर्ड कर पाई, एक्चुअली मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था। इसे हम ऊपर की तरफ जब ये सिलाई लगाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी दूर पे ना टक्स लगाने पड़ते हैं, वरना ये बैठता नहीं है। क्योंकि लेस चौड़ी है ना तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, वो मैं लगा के दिखा नहीं पाई आपको। देखिए तो वो राउंड शेप में आ जाता है। ऊपर की तरफ से 1-1 इंच का टक्स लगा दें, कई जगह पे लगाना पड़ता है। हमने लेस लगा ली ऊपर की तरफ, मैंने ये पतली वाली पट्टी भी लेस लगा ली हूँ। हमारा फ्लेयर पार्ट तैयार हो गया है। अब हमने जो अपना अम्ब्रेला कट किया था लाइनिंग वाला, उसके बॉर्डर पे भी हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली उसको। अब इन दोनों को हम साथ में रख के इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो उसको सिलाई में लेके इस तरह हम इसे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे। मैंने 32 इंच का तैयार की थी। अब हम अपनी पेटी को तैयार करेंगे। उसके लिए हमने जो निशान लगाया था 2.5 पे नेक का फ्रंट का, वो उस पर वो निशान लगाएंगे और इसकी विड्थ हमने 5 इंच रखी है। इस तरह से गोलाई में मिला देंगे। अगर आपको डीप नेक रखना है तो आप और भी गहरा कर सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसका जो हम ऊपर का फैब्रिक है उसको साथ में रख के सिलाई लगा ली हमने और इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसमें पट्टी लगा के पलटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इससे भी। और मुझे ऊपर लेस अटैच करना है तो अगर पट्टी भी लगाती तो ज़्यादा मोटा हो जाता। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस पर फिनिशिंग की। अब हम ये जो एक फैब्रिक है साइड में, उस पर सिलाई लगाने से अच्छा है ना हम ये ग्लू लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, पर एकदम किनारे पे हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे, वरना जहाँ ग्लू रहता है ना वहाँ मशीन नहीं चलती है, तो एकदम किनारे पे लगाएंगे। इस तरह से बहुत इजीली हम फैब्रिक को सिक्योर कर सकते हैं। ये भागता भी नहीं है फिर इधर उधर। देखिए मैंने एकदम परफेक्टली अपने पेटी पे लगा लिया ग्लू। अब हम अपनी लेस लेंगे, इसे अपने नेक पे लगाएंगे।
अगर ये मेरी लेस तो फ़ोल्ड हो गई थी, पर अगर आपकी लेस फ़ोल्ड नहीं होती ना तो हल्का सा आयरन की मदद से ना उसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने लेस को अटैच कर ली हूँ। अब हम यहाँ पे कुछ सीक्वेंस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी पेटी बहुत सादी लग रही है। स्टोन भी चिपका सकते हैं, पर मेरे लेस में सीक्वेंस वर्क है इसलिए मैं सीक्वेंस ही लगा रही हूँ। इस तरह एक सीक्वेंस को हम जितना निशान लगाए ना जहाँ पे, उस पे ऐसे टाँगते हुए जाएंगे और इस तरह पीछे नॉट लगा देंगे। हम अपने सारे सीक्वेंस को इसी तरह लगा लेंगे। इससे पेटी भी अच्छी दिखेगी और ज़्यादा कोई हैवी वर्क भी नहीं है, आप कर सकते हैं। ये देखिए हमारी पेटी कंप्लीट हो गई है और ये सिंपल और एलिगेंट भी लग रही है। अब हम अपने बैक नेक पे भी 5 इंच का रखेंगे डेप्थ और इसकी गोलाई देके इसकी भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। पर इसका मैंने लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को पहले से स्टिक कर लिया है क्योंकि इस पर हमें अलग से क्रॉस पट्टी लगा के पलटना है इसको। अब इस पर क्रॉस पट्टी लगाएंगे और पलट देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा के सिलाई लगा ली है और इसे भी हमने ग्लू लगा के पहले से चिपका के रखा था। अब हम अपने दोनों पार्ट के शोल्डर्स को जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए एकदम परफेक्ट पेटी बन के तैयार हुई है। ये मैंने मेरी स्लीव्स कट कर ली थी। मैं आपको सिर्फ इसकी लेंथ बता देती हूँ, 18 इंच है और इसकी आर्म लेंथ 9 इंच और आगे फ्रंट पे आपको जितना लूज़ रखना है वो है। ये मैंने साथ में इसमें लाइनिंग फैब्रिक की भी कटिंग कर ली थी, शॉर्ट स्लीव लगाई हूँ मैंने। और स्लीव में इतना कुछ खास काम नहीं है, बस वही जो बॉर्डर लेस थी उसे ही हम दोनों लेसेस को इस पे स्लीव पे लगा लेंगे। आगे ये लगाएंगे और पीछे वो पतली वाली लगाएंगे। स्लीव की कटिंग तो आप सबको ही आती है, नॉर्मली जैसे कट करते हैं वैसे ही कट करनी है। इस तरीके से अपने लेस को अटैच कर लेंगे जैसे हमने फ्रॉक में की थी और इसके ऊपर हमने ये पतली वाली भी लगा ली। हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई है। हमने लाइनिंग फैब्रिक वाली जो स्लीव थी उसको भी इस पर सिलाई लगा के अटैच कर लिया है, तो इसे फिटिंग लगाने में आसानी होगी। अब हम अपने पेटी के साथ दोनों स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेंगे। फिटिंग लगा के हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है, फिनिशिंग भी कंप्लीट आई है। और ध्यान रहे इसकी फ़िटिंग अपने नीचे जो फ्लेयर पार्ट है उसकी फ़िटिंग के बराबर ही रखनी है। अब इस तरह से हम दोनों पार्ट को सर्कल में जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमारा अनारकली फ्रॉक एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, लेस भी बस मैंने 2 ही यूज़ की हूँ। आई होप गाइज़ आपको मेरी डिज़ाइन और वीडियो दोनों पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।